स्कंद 3 अध्याय 9 सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 1। ब्रह्म उवाच नातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवनपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभार्षि। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञातः ज्ञात, असि हो, मैं मेरे द्वारा, अद्य आज, सुचिरात दीर्घ काल के बाद, ननु लेकिन, देह भाजाम भौतिक देह वाले, न नहीं, ज्ञायते ज्ञात है, भगवतः भगवान का, गति ही रास्ता, इति इस प्रकार, अवध्यम महान अपराध, न न्यत इसके परे कोई नहीं, तत्वत तुम, अस्ति है भगवान, हे भगवान, अपि अद्यपि है, तथा जो कुछ हो सके, न कभी नहीं, शुद्धम परम, माया भौतिक शक्ति के, गुण व्यतिकरात गुणों के मिश्रण के कारण, यत जिसको, उरुहु दिव्य, विभासी तुम हो। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओ देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हो। तात्पर्य। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। परम कारण के विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत है, किंतु उनमें से कोई भी यथार्थ नहीं है। एकमात्र परम कारण विष्णु है, किंतु भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। भगवान ने भौतिक जगत में अनेकानेक अद्भुत विभ्रांति को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसीलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ है। इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वे भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पाद को परम के रूप में स्वीकार करते हैं। परम कारण भगवान को उनकी अहेतुकी कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है, जो ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदक साई विष्णु का दर्शन कर सके और उस साक्षात्कार के द्वारा ही वे भगवान को यथारूप में समझ सके। ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक तुष्ट थे और उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे अतुलनीय है। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सराहा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति उस सौंदर्य तथा ऐश्वर्य से अवगत हो जाता है तो वह अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। उसकी पुष्टि भगवद गीता
अध्याय 2 श्लोक संख्या 91 में परम दृष्टया निवर्तते के रूप में हुई है। वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा गया है। यह तो अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे, जो यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ जाता है। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौओं के तुल्य है। कौवे सदैव फेंके हुए कूड़े से चारा चुगने में लगे रहते हैं, किंतु हंस कौओं से मेल जोल नहीं करते। प्रत्युत वे सुंदर उद्यानों में घिरे कमल के फूलों से युक्त पारदर्शी सरोवरों में स्नान लेते हैं। कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी है, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकासस्वामिनिति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी को भगवान दिखे अपने हृदय में। भगवान ने स्मित किया एकदम मीठा, तो उनका स्मित जो है वो जैसे सभी दुष्ट जो सभी पापों को हर लेता है, सभी क्या बोलते हैं जो हमारे कल्मश है उसको हर लेता है और हमको परम आनंद प्रदान करता है। तो ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ, 100 सालों का तप किया ब्रह्मा जी के जो आयु के अनुसार। तो बहुत जैसे 2 चतुर्युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का हजार चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 12 घंटा, तो इस तरह से 100 साल उन्होंने तप किया। तो अब यहाँ पे भगवान यहाँ से ब्रह्मा जी अभी स्तुति चालू करते हैं भगवान की। जब दर्शन हो गया तो हमारा कर्तव्य है कि हमको भगवान की स्तुति करनी है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि एक उपदेशात्मक तरीके से सभी जीवों के लिए बता रहे हैं कि आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद आपके विषय में मैं जान पाया हूँ। तो जैसे भगवान को जानने के लिए क्या उपयुक्त है, कृपा या साधना और प्रयास। तो यहाँ पे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो दूसरे पैराग्राफ है कि परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारा प्रयास हम करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा अनिवार्य है। जैसे ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि मिले और उनको बोला कि आप भगवान को कैसे पा सकते हैं, तो ध्रुव महाराज को दर्शन हुआ भगवान का। उसी तरह हम देखते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब कृपा दिया उनको शिष्य बना के, तो भगवान को अर्जुन को उनका दर्शन हुआ विशाल रूप का और उनके ज्ञान का दर्शन हुआ। तो उसी तरह यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो साधना की 100 सालों का तप किया, लेकिन उसके पहले भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। जब ब्रह्मा जी आए तो तपः ऐसा बोल के उनको कृपा दिया। तो भगवान की अहेतु की कृपा भगवान को जानने में हमको समर्थता देती है। उसके बाद ही हम भगवान के लिए जो हमारी सेवा साधना है उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने अनेक वर्ष तपस्या के बाद मैं आपको जानने के विषय में, आपके विषय में कुछ जान पाया। तो हम कई बार देखते हैं कि क्यों भगवान हमको दिखते नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अभी
मीन हमको कुछ ऐसा कार्य करना है, हमको भगवान को देखने से अच्छा है हमको भगवान देखे। मीन्स हमारी ऐसे साधना और सेवा ऐसी होनी चाहिए कि भगवान हमको देखे। ऐसा हम हर बार देख किसी भी लोगों को मिलते हैं, भगवान कहाँ दिख रहे हैं, लेकिन हम वो स्तर पे है कि नहीं कि भगवान हमको दिखे, वो हम नहीं सोचते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने खुद के माध्यम से बताया कि तपस्या के बाद ही भगवान का दर्शन हो पाया। तो वो देहधारी जीव के बारे में भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ है। और उसका कारण भी बताते हैं कि जैसे जो भी देहधारी स्वरूप जो है, जो मृत्यु लोक में हम लोग सभी देहधारी जीव है, तो बड़ी नादानी है कि वो विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। तो एक प्रकार का जैसे यहाँ पे बताया है कि जो इसका जो मूल कारण है कि भगवान की माया शक्ति है, वो हमको आवृत रखती है, भगवान के बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं। तो भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। तो एकमात्र परम कारण जो है सर्व कारण कारणात, भगवान जो है सर्व कारण के कारण है, लेकिन फिर भी मोहिनी शक्ति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो आड़े आने वाली बाधा है। और प्रभुपाद बताते कि भगवान ने भौतिक जगत में अनेक अनेक अद्भुत विभ्रांति को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। तो विभ्रांति हमको भ्रम हो जाता है, हम हमारी जो हम भ्रमित होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा बंधारण है, ऐसा है कि हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि माया शक्ति से हम आवृत रहते हैं। तो इसके कारण हमको ये नहीं पता चलता है, कोई भी चीज हम देखते हैं महान चीजें, तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति महान है या तो ये दृश्य महान है। हालांकि उसके पीछे, वो व्यक्ति के पीछे या जो दृश्य के पीछे भगवान की जो शक्तियां काम कर रही है, वो हम नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग कुछ सोच संशोधन करके हमको बताते हैं, तो हम अभिभूत हो जाते हैं। ये वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज लिया, जैसे अभी चंद्र पे चंद्रयान भेज दिया या इधर कुछ दवाई का संशोधन कर लिया, ऐसा तो हम बहुत अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन सभी शक्ति, जैसे उनको भी जो भी शक्ति मिली है वो भगवान की कृपा से मिली है। उनको बुद्धि जो भी है, भौतिक बुद्धि भी है, वो भगवान की कृपा है। तो हम वो भूल जाते हैं हर बार। हालांकि जो भी साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक है, उनका वो लोग प्राय यही समझने की मीन्स कुदरत जो कैसे काम कर रही है उसको वो अपने आप अपने मूल से समझाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझाते कि भगवान ने ये निर्मित किया है। वो अपना खुद का मत प्रदर्शित करते हैं। हालांकि वो सभी चीजें जो समझ रहे हैं वो एक तरह से भगवान की शक्ति को ही समझने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो तब नहीं बोलते हैं, लोगों के सामने नहीं बोलते हैं कि ये इस तरह से। हालांकि मैंने काफी लोगों से बातचीत की है जो साइंटिस्ट है या बड़े, तो बोलते हैं कि हमको जब हम संशोधन करते हैं या कुछ देखते हैं तो हम बहुत अभिभूत हो जाते हैं कि ये ऐसा भी है। लेकिन हम बोलते नहीं लोगों को कि हमारा ज्ञान सीमित है। वो बोलते हैं कि हम जो भी हम समझ रहे हैं वो इतना सीमित है, उसके परे बहुत सारा है, लेकिन वो ऐसा लोगों को नहीं बताते हैं। वो उनको पता होता है कि मैंने एक डॉक्टर से भी बात किया था, वो ब्रेन का डॉक्टर था, तो उसने बोला कि ब्रेन में हम लोग 0.001% भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन अगर हम ऐसा लोगों को बताएंगे तो हमारे पे तो एक्चुअली भगवान की ये जो रचना है, संरचना है, वो अद्भुत है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने उनको यही बताया कि आप साइंटिस्ट हो, ये अलग अलग फूल है, उसके कलर, उसके सुगंध कैसे है, बस इतना ही बोला। तो स्वरूप दामोदर प्रभु महाराज जो थे उनको ये ज्ञात हो गया कि भगवान की शक्ति है और कुछ नहीं है। हम लोग तो अभी लोग प्रयास करते हैं, और दूसरे जो भौतिकवादी लोग हैं उनके अज्ञानता के कारण और आवृत होने के कारण वो उसको ही अंतिम मान लेते हैं कि बस यही है, साइंटिस्ट ने बोला या इसने बोला वो अंतिम है। उसके परे वो सोच नहीं रहे, इतने अभागे है। और उसका कारण बता रहे हैं कि भगवान की मोहिनी शक्ति उसके आड़े आने वाली बाधा है, जिसके कारण हम लोग अभिभूत हो जाते हैं। कोई भी भौतिक जो चीजों से हम अभिभूत होते रहते हैं।
और उसी शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ रहते। तो हमको ये यहाँ पे समझना है कि भगवान की माया शक्ति जो कार्यान्वित है उससे हमको लांघना है। उसको कैसे हम लांघ सकते हैं? भगवान की सेवा से, है ना। हम जैसे भगवत गीता में देवी ऐसा गुणमयी श्लोक है, तो उसमें भगवान बता दे ये हम प्रपद्यन्ते, भगवान के पास जाना पड़ेगा हमको। भगवान तभी भगवान रिवील करेंगे कि ये मेरी शक्ति है, और उससे आवृत आप उसे अनावृत कैसे हो सकते हो? क्योंकि जिसकी शक्ति है वही एक हमको बोल सकता है कि ये कैसे कार्य कर रही है। बाकी हम अपने आप नहीं कर सकेंगे भगवान को, भगवान की माया शक्ति से हम परे अपने आप खुद करेंगे ट्राई तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक को अद्भुत नहीं माना जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ खंडन कर रहे हैं कि हमको जब भी हम आध्यात्मिक जीवन में रहते हैं तो हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है। हमारे कई बार भक्त भी बहुत अभिभूत हो जाते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये सब माया शक्ति ही कार्यान्वित है, और हमको भगवान से दूर ले जाने के लिए ये हालांकि वैज्ञानिक जो लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो खराब है। कहने का मतलब है कि जब तक वो भगवान की शक्ति को मानेंगे नहीं, जो भी वो जैसे अगर वो नहीं मान रहे तो हमको क्या करना है? जो भी शोध संशोधन कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, तो वो भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे ये हम अभी ये मोबाइल फोन है, और ये सबसे बड़ा चीज हम कर रहे हैं। जैसे उससे क्या होगा कि हम माया शक्ति से अनावृत भी रहेंगे। जैसे मोबाइल फोन है, हम भगवान की सेवा में अभी यूज कर रहे हैं, तो उसे धीरे 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 जो भी संशोधन हुआ है उसको हम सही रूप में उपयोगी रहेंगे। अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, हम अनावृत नहीं हो पाएंगे। तो सभी चीजों को भगवान की सेवा में हम कैसे जुड़ पाए वो हमको देखना है। तो इससे वे अद्भुत इसलिए लगते हैं क्योंकि वो भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मोहिनी शक्ति भगवान की ये व्यर्थ उत्पाद है, मोबाइल है, ये सब ऐसे तो व्यर्थ उत्पाद है। काफी चीजें हमारा जो भी भौतिक सर्जन है वो मोहिनी शक्ति द्वारा व्यर्थ उत्पादित है। अगर उससे हम मोहित हो गए तो एक्चुअली हमको हर बार हमारे को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी भौतिक शक्ति में जो भी उत्पाद हो रहा है वो उत्पाद भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। ये सर्जन जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि गौण सर्जन और मुख्य सर्जन, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो भौतिक सर्जन होगा वो गौण सर्जन है। तो हमको इसके बारे में समझना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी का सर्जन नहीं है, उसके पीछे भगवान उनको शक्ति दे रहे हैं। तो उसी तरह ये जो भी भौतिक उत्पाद है हमको इतना बुद्धि को तेज रखना है भगवान की सेवा के माध्यम से, और पढ़ के जो शास्त्र को पढ़ के ऑथोराइज शास्त्र को पढ़ के हमको ये बुद्धि को शार्प रखना है। हमको मोहित नहीं हो जाना है। हम बार बार मोहित हो जाते हैं क्योंकि माया शक्ति जो है वो उनका यही कार्य है कि कैसे भक्तों को भी कैसे पाड़ दे, हर बार पीछे रहती है। तो हमको थोड़ा सा रुक जाना है। जैसे हमको माया शक्ति ट्राई करेगी कि भाई हम मोहित हो जाएंगे कोई चीजों पे, तो हमको 2 मिनट थोड़ा ठहर जाना है, और कोई श्लोक है या भगवत गीता है, भागवतम के कोई याद कर लेना है, कोई शुद्ध भक्तों के साथ जो वार्तालाप हुआ वो याद करना है ना, या गुरु महाराज का कोई लेक्चर है, तो हमारा ये निकल जाएगा। नहीं तो हम भी मोहित हो जाएंगे। जैसे बड़े बड़े महात्मा मोहित हो जाते। तो भगवान की सेवा हर वक्त करने से यही चीज है कि भगवान ने हमको सतत भगवान ने बोला है कि हम जैसे सतत हमारा मन भगवान में रखेंगे तो हम कभी भी व्यर्थ उत्पादों से मोहित नहीं होंगे। नहीं तो हम देख रहे हैं प्रगति, जो सो कॉल्ड प्रगति हो रहा है उसे लोग मोहित हो रहे हैं। बार बार लोग, और भगवान नास्तिकतावाद फैल रहा है। वैज्ञानिक संशोधन के कारण अभी लोग मानने, जैसे अभी बोले हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, भगवान तो हृदय में रहते हैं और हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो गया, ऐसा करके समझाते हैं, समझे। तो हमको बहुत ही ध्यान रखना है इस बारे में, नहीं तो नास्तिकवाद से हम घिर जाएंगे। खास करके ये जो संशोधन हो रहा है उसके बारे में
प्रभुपाद जी ने इसलिए लिखा है कि वैज्ञानिक लोग जो है उसके संशोधन से हम मोहित हो जाते हैं कि भाई अभी अलग अलग तरीके से वो हमको समझा दे कि भगवान जैसा कुछ है नहीं, सब केमिकल है। हम परम कारण भगवान को उनकी अहैतुकी की कृपा के द्वारा ही जान सकते हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में रिवील करते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि हमको ये सब से दूर रहना है तो भगवान की अहैतुकी कृपा चाहिए, और ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा से ये कृपा आती है। तो हमारा थोड़ा सा ये यहाँ पे कृपा का जो महत्व बताया है, जैसे हमारा कोई सुकृति हुआ है, जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि ध्रुव महाराज को था कि भाई कहाँ है भगवान, कैसे मैं ऐसा मुझे मिले, तो नारद मुनि ने उनको कृपा दी। तो थोड़ी कृपा जो है इनिशियल आवश्यक है। जैसे हम भी शुरुआत करते हैं भक्ति की, तो जैसे कोई हमको कोई भक्त मिलते हैं, बताते हैं कि भाई ये भगवत गीता, इसलिए तो हम भगवत गीता देते हैं, तो उससे उसको कृपा मिलती है। और फिर शुरुआत में कृपा मिलने के बाद फिर उसका उत्तरदायित्व है कि वो कैसे वो कृपा को ग्रहण करते हुए साधना तुरंत चालू कर दे। तो ये शुद्ध परंपरा, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने परंपरा का भी महत्व बताया है कि जो ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय परंपरा है, जो हम ब्रह्मा जी के परंपरा में है, तो ऑथोराइज परंपरा से हमको जब कृपा प्रदान की जाएगी तो हमको प्रयास करना है ना। कृपा के माध्यम से हमको भगवान एक बीज दे देते हैं। हालांकि हमको मनुष्य जन्म मिला है, वही एक बड़ी कृपा है कि भाई हम उसमें भगवान के बारे में जान सकते हैं, उनके और भगवान की जो शक्ति जो हमको मोहित करती है, उसको हम कैसे सोच के, हम भगवान के माध्यम से सोच के उसको हम लांघ सकते हैं भगवान की कृपा से। पशु पक्षी और वो लोग नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो ब्रह्मा जी एकमात्र तपस्या करने से ही गर्भोदय की विष्णु का दर्शन कर सके, उस साक्षात्कार के द्वारा ही भगवान को यथारूप में वो समझ सके, है ना। तो ब्रह्मा जी भगवान के भव्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को देखकर अत्यधिक संतुष्ट थे। तो जैसे हम लोग को संतुष्टि चाहिए, हम लोग इसलिए इधर उधर घूमते रहते हैं, माया शक्ति हमको घुमाती है ना, हमको हमारा ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, यहाँ पे जो भगवान का दर्शन है वो इतना सुंदर है कि जब हम उसको करते हैं, उसके बाद हमको कोई और चीजों में हम संतुष्टि ढूंढने की संभावना ही नहीं है। जैसे हम सुबह मंगला आरती करते हैं तो पूरा दिन, जैसे हमको रियलाइजेशन होता है कि हमारा जो पूरा दिन जो है कहीं मोहित करने वाली चीज है, तो भी हमारा ध्यान उसमें ज्यादा होगा नहीं, वो प्रभाव है भगवान की सेवा का। तो इसीलिए मंगला आरती का भी महत्व जो हम हर रोज बताते हैं, उसका यही चीज है कि हमको किसी भी चीज में हमको संतुष्टि नहीं लगेगी, क्योंकि हमको परम संतुष्टि सुबह ही मंगला आरती के माध्यम से हो जाती है। तो ये बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी के भगवान का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि हमको कहीं पे भी हमारा मन बाद में नहीं लगेगा। ऐसे हम मायावादी की तरह ट्राई करेंगे कि भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ऐसा करके करेंगे, और तो हम कभी भी ऐसा हो सकता है कि फिर से हम मोहित हो पाए। लेकिन भगवान, जैसे ब्रह्मा जी को एक बार भगवान ने दर्शन दिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे एकदम परम संतुष्टि हो गई। तो यहाँ पे ये देखना है, ब्रह्मा जी का हमारे पास एक उदाहरण है। कोई बोलते हैं ना कैसे भगवान 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 कर रहे हो, कहाँ पे संतुष्टि है कहाँ नहीं है, तो शास्त्र बता रहे ये ब्रह्मा जी जो है वो हमको बता रहे हैं। तो हमको परम उसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर ब्रह्मा जी है, उनको इतना दर्शन हुआ भगवान का साधना के माध्यम से और कृपा के माध्यम से, तो हमको भी होगा। एकमात्र तपस्या द्वारा भगवान के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य को सहारा जा सकता है, और जब कोई व्यक्ति इस सौंदर्य ऐश्वर्य को अवगत हो जाता है, वो अन्य किसी वस्तु के द्वारा आकर्षित, तपस्या करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी बताए तपस्या, ऐसा नहीं कि जैसे कई लोग हैं ना भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत लालायित होते हैं, ऐसा नहीं है। सबको है, कई लोग हैं अभी भी, लेकिन उनको रास्ता पता नहीं, वो तपस्या नहीं करना चाहते, और फिर ऐसा ही बोलते भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं। हाँ, तो तपस्या जो है वो आवश्यक है। और बहुत अच्छे तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि आप 4 नियम का पालन कीजिए, नशा, व्याभिचार, जुआ, मांसाहार त्यजना है,
भगवान की मंगला आरती में रहना है और भगवान के प्रचार में, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान को हमको केंद्र में रखते हुए करना है, यही साधना है। ये बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग ये समझ नहीं पाते, इजी है ऐसा करके, लेकिन यही डिफिकल्ट है, ये साधना है। और उससे हम दर्शन कर पाएंगे भगवान का, और भगवान जो हमको समझा रहे हैं उनके वाणी के माध्यम से भागवतम में और भगवत गीता में, उसको हम सही रूप से देख पाएंगे। नहीं तो कई लोग पढ़ते हैं, अभी एक चैनल है वो, मैंने प्रभु जी से भी बात किया था, तो पीछे पड़ गए हैं ऐसे इस्कॉन के बारे में। लेकिन मैं 2-3 उनके एपिसोड देखे, लेकिन वही चीज है कि वो जैसे एक उनकी बात है कि जैसे 18 अध्याय में उन्होंने भगवान ने बताया कि सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी उसका तात्पर्य ऐसा लिखा है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इस्कॉन ने अभी कलयुग में तो सभी तमोगुणी है, तो कैसे ये शास्त्र, जैसे भगवत गीता भागवतम वो सत्वगुणी के लिए शास्त्र है, तो कलयुग में तो सभी तमोगुणी है, तो ये शास्त्र तो उनके लिए है ही नहीं, है ना। तो ये सत्वगुणी शास्त्र है हमारे, ऐसा बताया ना, बाकी के शास्त्र तमोगुणी है। तो वो तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई तमोगुणी रजोगुणी ऐसा होता ही नहीं है, तो कलयुग में सभी तमोगुणी है। तो ये कहने का मतलब उन्होंने यथारूप पढ़ा नहीं है। भगवत गीता में भगवान 18 अध्याय में सभी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, सभी तरह के लोग हैं, सत्वगुणी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, मिश्री। हाँ हाँ, नहीं, यस। तो अभी कहीं पे उन्होंने ऐसा हमने लिखा है कि भाई भागवतम जो है वो जैसे सतोगुणी के लिए है, ऐसा है। तो इन्होंने इनका खंडन किया कि सत्वगुणी तो कोई है ही नहीं, सभी तमोगुणी है कलयुग में, तो ये शास्त्र क्या काम के है, तो ये गलत लिखा है, ऐसा कर। लेकिन तो उनको क्या है, सही यथारूप समझ नहीं आ रहा है। अब भगवान ने बहुत क्लियर लिखा है कि कैसी प्रकृति सत्वगुणी है, कैसी प्रकृति रजोगुणी है, कैसी हाँ हाँ, लेकिन वही चीज है कि अभी ये चीज हो रही है, और उसका कारण ही है कि लोग साधना किए बिना भगवान को समझना चाहते हैं, तो नहीं समझ जाएगा, वो अनावृत होंगे ही नहीं, आवृत रहेंगे। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है, साधना के बिना अब जैसे कृपा मिलेगी उसके बाद हमारी साधना बहुत ही सही रूप में होनी चाहिए। सभी भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, अभक्त के लिए भी जरूरी है। नहीं तो हम भगवान जो लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, वो फिर इंटरप्रिटेशन हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसा है। तो वे मूर्ख मनुष्य जो भगवान के परम सौंदर्य ऐश्वर्य को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा धिक्कारा लगाया। मीन हमारा मनुष्य देह मिला तो अभागे बोल रहे हैं ना, अभागे है, ये ब्रह्मा जी उनको अभागे बोल रहे हैं। हम सही रूप में अभागे है, क्योंकि यही देह में हम भगवान को जान सकते हैं, बाकी तो हम नहीं जान सकते हैं। और ये अनिवार्य है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसे ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है ना। तो ये अंतिम है चीज है कि हमारा जीवन नहीं तो श्रम है भी केवलम, पूरा जीवन जैसे हम देख रहे हैं ना, सुबह होता है शाम होता है, सुबह होता है शाम होता है। मैं कई बार देखता हूँ कि रोज एक एक दिन जा रहा है, सुबह हो गया, कल कब शाम हो गया, फिर सुबह हो गया, कब शाम हो गया, है ना। ऐसे ही जीवन हमको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत हमारा कम आयु है, बहुत कम आयु है ना। और अगर हम ये बारे में हम गंभीर नहीं हुए तो पूरा जीवन ऐसा ही चला जाएगा। और इसलिए ब्रह्मा जी द्वारा ये चीजों को धिक्कारा गया है कि हमको प्रयास करना है। हमारा देखो अभी वो भगवान के हाथ में है कि दर्शन कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयास बहुत ही सही रूप में होना चाहिए। और हम माया शक्ति के माध्यम से जहां प्रयास नहीं करना है वहां हम 100% प्रयास करते हैं, और वहां पे हम चोट भी खाते हैं, गिरते भी है, फिर भी वो हम समझ लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करते हैं, है ना। बाउंस, अभी एक हमारे भक्त है तो वो बाउंस बैक, वो एक क्या मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। तो समझाते हैं कि अगर आप व्यापार में आपको वो हो गया कोई कारण से, तो वापस ट्राई करो, व्यापार और जोर से करो। अभी आप समझे। तो कहने का मतलब है जहां पे ये बता रहे हैं कि इसमें कोई है नहीं, प्रयास कहाँ करना चाहिए हमको यहाँ बाउंस बैक यहाँ करना है कि कोई कारण से जैसे हम फेल हो गए,
कोई कारण से, तो हम वापस उठना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। फिर भगवान हमको, जैसे ब्रह्मा जी के जैसे प्रयास किया, ऐसा उससे भी हमको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है उन जीवों द्वारा भोगी जाती है जो कौवों के तुल्य है। तो हमको ये बहुत, जैसे भौतिक दृष्टि में हमको बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा, हाँ, कोई जैसे कोई सुंदर दृश्य हो गया, सुंदर स्त्री है, पैसा है, हाँ, बहुत भौतिक प्रलोभन, कार है या जो भी बड़ी बड़ी, है ना, बहुत रहने की अच्छी व्यवस्था, खुश हो जाते हैं। होटल, हमारे भक्त भी भाई जहाँ जाते हैं अच्छा होटल रहना चाहिए, वो तो भौतिक मीन्स इतना हमको खुश, इसके ये कूड़े के समान है, मीन्स ये कूड़े के समान है। भौतिक चीजों में हमारा आसक्ति होना वो कूड़े में आसक्ति होने के बराबर है, ये ध्यान रखना है। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कौवे की तरह अगर हम इस भौतिक जगत में आनंदित रहेंगे, ये सब कूड़े में, कौवे को वही आनंद आता है ना। उसको हंस की तुलना भगवान ने की, प्रभुपाद जी ने की है कि ये जो है कि हंस जो है वो सुंदर उद्यानों में गिरे कमल के फूलों से पारदर्शी जो सरोवर है, एकदम क्लीन सरोवर, वहां आनंद लेते हैं। कौ की तरह वो जाते नहीं है कूड़े में। तो भौतिक जगत जो है कूड़े के समान है, आध्यात्मिक जगत है, सेंटर है, जैसे वो पारदर्शी सरोवर है, कमल जहाँ पे खिले हुए है ना, भगवान का चरण कमल है। तो हमको ये यही बुद्धि है। डिस्क्रिमिनेशन जो है मनुष्य ये कर सकता है, कौवा और ये जो है कुत्ता है वो नहीं कर सकता है। तो फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हंस और कौवा का उदाहरण दिया है कि पक्षी लोग में भी डिस्क्रिमिनेशन है, तो हम तो बहुत आगे है उनसे, हमारी योनि तो हमको हर वक्त सोचना है कि ये चीज भगवान के, ये आध्यात्मिक है, भौतिक है, फिर हमको डिसीजन लेना है कि बाकी भौतिक और टेम्पररी चीजों में हमारा ध्यान रहेगा तो हमारी साधना अवरुद्ध हो जाएगी, हम गिर जाएंगे। तो हर वक्त थोड़ा सा सोच के हमको ध्यान से काम करना है, हर वक्त अलर्ट रहना है सैनिक की तरह। तो हमारे जैसे यहाँ पे बताया पक्षी दोनों है, किंतु दोनों के स्वभाव एक नहीं होते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारी वृत्तियां हैं, वो कैसे हम उसको परिवर्तित कर सके, उसके लिए हमको लालायित रहना है। ऐसा नहीं कि भौतिक संशोधन हुआ या भौतिक चीजों का जो आनंद लेते हुए हमारा जीवन हम बिता दे, ये मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है। नहीं तो ये जन्म चला जाएगा और हम बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारा रह जाएगा। ऐसा है, हम सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और पूरा एक एक दिन गवा रहे हैं। तो कैसे भी हमारे इसमें हमको प्रायोरिटी में इसको लाना है, हमारा प्रयास ये होना चाहिए। और धीरे 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 हम देखते हैं ना, हमारे जो 10-12 कार्य रहते हैं, हाँ, जैसे प्रभु जी भी नोट बनाते हैं, मैं भी लिख लेता हूँ मोबाइल में, तो हमको पता चलता है कि ये कार्य है, फिर हम जिसको प्रायोरिटी देंगे वो पहला करेंगे, है ना, और बाकी के बाद में होगा। तो इसी तरह हमको इसको सर्वोच्च प्रायोरिटी देंगे। अगर सर्वोच्च प्रायोरिटी देंगे ना, अपने आप ये आगे पहला पहला होने लगेगा, बाकी के कार्य बाद में होने लगेंगे। तो ये हमको शेड्यूल करना है ऐसा, जिससे हम और फिर हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस होगी ना धीरे धीरे, तो ये फिर होने को चालू हो जाएगा। भगवान फिर देखेंगे कि प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हम प्राय क्या होते हैं, हम वो लसरपट्टी की तरह लपस जाते हैं, मीन्स फिसल जाते हैं, है ना। मीन्स हमको दूसरा इंपॉर्टेंस ज्यादा लगता है, दूसरे चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये हमको हमारी बुद्धि के माध्यम से हमको हर वक्त भक्तों की संग में रह के, इसलिए तो रोज ये हम यहाँ पे लेक्चर करते हैं, मंगला आरती करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वृत्ति है ना वो फिसलेगी नहीं बाद में। जैसे कोई भी यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखा है कि जैसे भौतिक हाँ, भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर और ऐश्वर्यमयी है, वो जीवों द्वारा भोगने की आसक्ति हो जाती है ना। वो नहीं होनी चाहिए, वो हर वक्त उससे दूर रहना है ना। तभी हम प्रयास कर पाएंगे। और कोई कारण से हम नहीं कर पा रहे तो हमको प्रयास जारी रखना है, हमको उसी डायरेक्शन में चलने नहीं लगना है, है ना। जैसे हम
हम समर्थ नहीं हैं, कई बार होता है हम समर्थ नहीं हैं, हम माया शक्ति से आवृत होने के कारण हो सकता है कि हमको आसक्ति हो जाए, लेकिन हमको प्रयास चालू रखना है, तो फिर वो उसमें से आसक्ति कम हो जाएगी। परम दृष्टा निवर्तते, ऐसा है। तो ये हर वक्त साधना हमारी जोरों से होनी चाहिए, माला अच्छे से ध्यान पूर्वक होगी तो अपने आप ये हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्रमशः ये हमारा जो कल्मश है वो नाश हो जाएगा और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे ब्रह्मा जी की तरह। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।